तो आज के लेक्चर में हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ना, इसको हम नीचे लिख देते कि x नॉट इक्वल टू -3/2 एंड x नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 6 क्वेश्चन होगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो था ना उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। तो 5 कर चुके थे, अब 6। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे c कितना है, c की वैल्यू है 2b स्क्वायर। अब इसको तोड़ो तो a इंटू b इंटू b इंटू 2। अब इसका कॉम्बिनेशन बना के 3ab बनाना है, वो भी ऐड करके। यहाँ प्लस है तो ऐड करके बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा, ये a और ये b, ठीक है। तो हम ab बना लिए और ये a और ये b, ab बना लिए और 2 किसी एक के साथ ले लिए। अब इन दोनों को ऐड करो तो 3ab बन गया कि नहीं, समझ में। तो अब आइए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में ax स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो चीज है -3ab को क्या लिख लो, 2ab और ab, ठीक है। अब फैक्टराइज कर दो, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ax, तो बचेगा क्या, ax और यहां क्या बचेगा -2b, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है -b, तो क्या कुछ x यहां पे तो लिखना भूल गए। तो बचेगा क्या ax -2b, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं। तो अब यहां से इन दोनों में ये वाला टर्म फैक्टर कॉमन है। कौन सा फैक्टर, ax -2b जो है वो कॉमन है। तो बच गया क्या, ax b = 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो। जब तुम इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 2b/a हो जाएगा और यहां 0 करने पे आपका x का वैल्यू जो है वो b/a हो जाएगा। तो ये आपका है आंसर, नोट कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9, तो 3 × 3 लिख लो, फैक्टराइज कर देंगे और इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो बट जरूरत हो तो ही ब्रेक करना, ठीक है। अगर फर्दर ब्रेक करते भी हो तो फिर तुमको उसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो 3 इसका कॉम्बिनेशन बनाओ और इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, बना के देखो क्या बनता है। तो हम लिख दिए 3a स्क्वायर, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिखा है -3b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए 3 को इससे। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर। तो तुमको दिख रहा हो कि ये वाला और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और -6b स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ये जो 3ab है ना x का, ये b का काम कर रहे हैं। जनरल फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक होता है x का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, b। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे, देख लो, a स्क्वायर x स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको गलत लिख देना, 9x स्क्वायर -6b स्क्वायर x -a⁴ -b⁴ = 0। दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या करो, इसको तो एज इट इज रहने ही दो। अब इसमें क्या करेंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है। तो -6b की जगह में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा
6b², ठीक है। तो तुम यहाँ पे प्लस कर दो और 3a² या माइनस ही रहने देना चाहते हो तो माइनस ही रहने दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो अगर माइनस रहने देना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसके जगह में 3ab की जगह में हम लिख रहे हैं 3a² प्लस 3b², इसको एक ब्रैकेट में, और 3a² माइनस 3b² इसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। और x ये वाला, अब प्लस क्या लिखेंगे, प्लस, अरे यार फिर गड़बड़ कर देना, 6b के जगह में लिखेंगे, ठीक है। ये वाला है, ये वाला बार बार देख रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला 6b² की जगह में, ठीक है। तो 6b² की जगह में क्या लिख दिए, ये वाला चीज, और x है तो ये x यहाँ आ गया। अब ये वाला चीज क्या है, -a⁴, तो इसको ब्रेक करके लिख देते। ब्रेक करके क्यों लिख रहे हैं, ताकि फैक्टर लेने में सुविधा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ब्रेक कर दो, 9x² माइनस, इसके साथ एक बार x ले लो, तो 3a² प्लस 3b² x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3a² माइनस 3b² x, ठीक है। अब ये वाला चीज आ गया a² माइनस b² a² प्लस b² इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 9x² माइनस 3 कॉमन a² प्लस b² x प्लस, यहां से भी 3 निकालो ताकि अगला लाइन में आपको कॉमन निकालने में सुविधा हो, इसलिए ऐसा करो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, स्प्लिट कहां से हुआ है, यहां से कॉमन निकालेंगे कुछ और कुछ यहां से कॉमन निकालेंगे, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 भी निकल रहा है और x भी निकल रहा है, तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचने वाला है a² प्लस b², ध्यान रहे, ठीक है, कॉमन निकल गया। अब यहां से निकालने की कोशिश करो, तो यहां दोनों जगह क्या है, a² माइनस b² दोनों ही जगह है, देख लो, तो यहां क्या बचेगा 3x और यहां क्या बचने वाला माइनस a² प्लस b², ब्रैकेट को खोल दोगे तो गलत हो सकता है, ध्यान से ब्रैकेट मत खोलना, जो जैसे है वैसे ही लिखना है। अब यहां से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 3x माइनस a² प्लस b², ठीक है, ये इंटू, अब ये कॉमन निकालोगे तो यहां क्या बचेगा 3x और यहां क्या बचेगा प्लस ये वाला चीज a² माइनस b², ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करना चाहिए, एक बार इसको 0 करना चाहिए, तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगा a² प्लस b² अपॉन 3, और यहां से जो आपको x का वैल्यू मिलेगा वो a² माइनस b² अपॉन 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पिछले वीडियो के कंपेयर में इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिया गया है वो थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है, नोट कीजिए। अब आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस 4a² माइनस 3b x माइनस 12ab इक्वल टू 0। अच्छा तुम सोचो, यहां पे और यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर स्प्लिट करके फिर दो कॉम्बिनेशन बना के ये लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहां से तो a आएगा और यहां से a इंटू बी और नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसको इसके और इसके और इसी को इसके साथ भी ले लिए, ठीक है, और ये वाला
एक साथ ले ली, ये दोनों एक साथ ले ली, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 4, ठीक है, ए स्क्वायर और यहां से 3b और यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दे। देखो आगे मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो तुम काम करते थे ना बीच में स्प्लिट करने वाला, वो खुद करके दे रखा है, वो खुद ही दे रखा है उस तरह से। तो इसमें तुमको ज्यादा सोचना नहीं है, बस तोड़ दो। कैसे तोड़ दो, देखो कैसे तोड़ेंगे। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 3b एक्स हो गया, तोड़ दिए, -12ab इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाला, निकालो। क्या निकलेगा, a x निकलेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, और एक a निकला था तो एक a बच जाएगा, और x तो निकल चुका है। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहे, 3 कॉमन निकाल रहे, b कॉमन निकाल रहे, तो माइनस कॉमन निकाले तो ये पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था अब प्लस हो जाएगा 4। अब फिर देखो कॉमन निकल रहा है कुछ, क्या कॉमन निकल रहा है ये, और यहाँ क्या बचेगा ये, इसको जीरो करो और एक बार इसको जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू आएगा -4 है, और इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू आएगा 3/a, और ये है तुम्हारा उत्तर। लिखो अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन जैसा ही, वहां पे अल्फाबेट था ए बी कांस्टेंट था, यहाँ पे नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो √3 और यहाँ पे 1 है, तो √3 और 1 फैक्टर है, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको सीधे स्प्लिट कर दो, तो √3 x हो गया, अब ये माइनस और ये प्लस, फिर माइनस और x हो गया प्लस √3 इक्वल टू 0, कॉमन निकालिए, x आ जाएगा कॉमन, x माइनस √3 माइनस x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस √3 कॉमन और x माइनस 1 कॉमन, ठीक है। तो यहां से अगर इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू यहां से 1 आ जाएगा और यहां से √3 आ जाएगा, तो 1 और √3 इसका जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, √5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 इंटू √5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको फैक्टर क्या है, फैक्टर देखो ध्यान से, यहाँ पे 3√5 को स्प्लिट करना है किसके साथ, 10√5 के साथ, ठीक है, और हमको लाना है 25 और सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या, इसको 3 इंटू और इसको 5 बना लेते हैं, ये और ये 5 बन जाएगा, और फर्दर इसमें से क्या कर रहे हैं 2 इंटू 5 कर दे इसको, ठीक है। अब 25 लाना है, कैसे लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो यहां पे तुम क्या सोच सकते हो, 5 3 = 15, हाँ ठीक है, 5 3 = 15, 15 टू 30, तो 30 बन गए इससे, और 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 3√5। देखो यहाँ पे ना ऐड करके भी आ रहा था, जैसे कोई अगर ऐसे ले लेता और ऐसे ले लेता, 5 2 = 10 और 3 5 = 15, ठीक है, तो 10 और 15 को ऐड करके 25 तो आएगा, बट तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रहे, सब्ट्रैक्ट करके ही लाना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट किए, प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तुमको लग रहा होगा 3 कॉमन है, 3√5 कॉमन है, x भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। अब तुम सोचो यहाँ पे क्या बचेगा, तो हम तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं, 30 है ना, तो 30 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 6 लिख सकते हो। अब इस 5 को ना, इस 5 को √5 इंटू √5 लिख लो, तो तुम क्या कॉमन निकाल चुके हो, तुम 3 निकाल चुके हो, तो देखो इस 6 को 3 इंटू 2 लिख लो, तो 3√5 निकाल चुके हो, तो 2√5 बचेगा, 2√5 दिख रहा है ना, तो 3√5 निकाल चुके तो
2√5 बचेगा, तो कहाँ थे हम, यहाँ पे 2√5 माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, 5 निकालो, ठीक है। तो यहाँ x और यहाँ पे भी सेम लॉजिक से तुम्हारा माइनस कॉमन निकाले तो प्लस हो जाएगा, 2√5 बचेगा। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, x प्लस 2√5 कॉमन है, और यहाँ क्या आ जाएगा 3√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको 0 करो, x इक्वल टू माइनस 2√5, और इसको 0 करोगे तो आ जाएगा 5/3√5, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस 2√5, और इसको √5 से कैंसिल करोगे तो √5/3। तो ये जो तुम्हारा है ये आंसर है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। ये आप घर में खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हिंट दे रहे हैं तुमको, इस क्वेश्चन में हिंट दे रहे हैं तुमको कैसे सॉल्व करोगे। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमेशा क्या करना, तुम एक को टी लेट कर लेना, एक को टी लेट कर लेना। तो अगर ये t हो गया तो ये वाला चीज 1/t हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला जो चीज है ना 2x प्लस 3x माइनस 1, ये 1/t हो जाएगा। अब पुट कर दो, t में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसमें t का वैल्यू निकालना, और फिर t का वैल्यू ये वाला पुट कर देना, और फिर x का वैल्यू निकालना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करके आइएगा। आज के लिए थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।